ऑन, इनमें डिफरेंस क्या है और इनको अपने जुमलों में किस तरह इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम इन को डिस्कस कर लेते हैं कि हमें अपने अंग्रेजी के जुमलों में इन का इस्तेमाल कैसे करना होगा। जब कोई चीज हुदूद के साथ बंद जगह के अंदर हो तो इन का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे फाइलें डब्बे में हैं, द फाइल्स आर इन द बॉक्स। इसी तरह उसने थाली को रैक में रखा, शी प्लेस्ड द डिश इन द रैक। इसके साथ एक और जुमले को देख लेते हैं, चाबियां मेरी जेब में हैं, कीज आर इन माई पॉकेट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि यूज इन व्हेन समथिंग इज इनसाइड एन एनक्लोज्ड स्पेस विद लिमिट्स, कि जब कोई चीज हुदूद के साथ बंद जगह के अंदर हो तो वहां हमें इन का इस्तेमाल करना पड़ता है। एक और जुमले की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं, कस्टर्ड कटोरा में है या कटोरे में है, द कस्टर्ड इज इन द बाउल। तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम जुमलों में जिन जिन चीजों के बारे में बात की गई है वो एनक्लोज्ड स्पेस में थी या एक खास हुदूद के साथ बंद जगह के अंदर थी, लिहाजा इसीलिए इनका इस्तेमाल किया गया। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ऑन का इस्तेमाल कैसे करना है। यूज ऑन व्हेन समथिंग इज रेस्टिंग ऑन अ सरफेस, जब कोई चीज सतह के ऊपर पड़ी हुई हो तो वहां पे हमें ऑन का इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर डेस्क पर है, द कंप्यूटर इज ऑन द डेस्क। इसी तरह एक प्लेट में पिज्जा का एक टुकड़ा है, अ स्लाइस ऑफ पिज्जा इज ऑन अ प्लेट। एक और जुमला पढ़ लेते हैं, कमीज पर एक तस्वीर है, देयर इज अ पिक्चर ऑन द शर्ट। तो आपने देखा कि इन जुमलों से भी जाहिर है कि अगर कोई चीज सतह के ऊपर पड़ी हुई हो या लगी हुई हो तो वहां पे हमने ऑन का इस्तेमाल करना है। लर्न करने की कोशिश करेंगे कि इन और ऑन का इस्तेमाल कहां कहां होगा। सबसे पहले बंद जगह की एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कोई चीज घर के अंदर है, घर के अंदर मौजूद है, तो हमें इन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन द हाउस। कोई चीज कमरे में है तब भी हमें इन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन द रूम। इसी तरह अगर कोई चीज अलमारी में पड़ी हुई है तब भी हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बरअक्स अगर कोई चीज सरफेस के ऊपर या सतह के ऊपर पड़ी हुई है या लगी हुई है तो हमें ऑन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज छत के ऊपर लगी हुई है तो हमें ऑन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑन द रूफ। इसी तरह दीवार के ऊपर अगर कोई चीज लगी हुई है तो वहां भी हमें ऑन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑन द वॉल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई चीज फर्श के ऊपर पड़ी हुई है तब भी हमें ऑन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऑन द फ्लोर। इस स्लाइड में हम सीखेंगे जब हम मौसम, महीनों या सालों के बारे में कोई सेंटेंस लिखने जा रहे होते हैं तो वहां पे हमें हमेशा इन का इस्तेमाल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे, मुझे गर्मियों में तैरना पसंद है। यहाँ पे गर्मियों की बात हो रही है तो लिहाजा मौसम की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें इन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आई लाइक टू स्विम इन द समर। इसी तरह मेरी सालगिरह फरवरी में है, अब यहाँ महीने की बात हो रही है, माई बर्थडे इज इन फेब्रुअरी। एक और जुमले को देख लेते हैं, वो 1992 में पैदा हुई थी, शी वॉज बॉर्न इन 1992। तो आपने देखा जब भी मौसम, महीने या सालों के बारे में बात हो रही होगी तो वहां पे हमेशा हम इनका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर हम दिन के बारे में बात करते हैं या तारीखों के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हमेशा हमें ऑन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे, मैं आपसे इतवार को मिलूंगा, आई विल सी यू ऑन संडे। यहाँ पे स्पेसिफिकली डे की बात हो रही थी तो लिहाजा ऑन का इस्तेमाल हुआ। क्लास 1 जनवरी से शुरू होगी, द क्लास डे की बात हो रही है तो लिहाजा दिन का जिक्र जब भी होगा या किसी तारीख का जिक्र होगा तो वहां पे हम ऑन को इस्तेमाल करेंगे। मेरी सालगिरह 4 फरवरी को है, माई बर्थडे इज ऑन द 4th ऑफ February। यहाँ पे एक चीज अपने माइंड में रखिएगा कि हम जब भी किसी स्पेसिफिक डेट की बात करेंगे, तारीख की बात करेंगे, तो वहां उसके साथ हमें ऑन का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक इवेंट की बात कर रहे हों लेकिन साथ डेट का जिक्र नहीं कर रहे बल्कि सिर्फ महीने की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सालगिरह फरवरी में है, माई बर्थडे इज इन February। तो लिहाजा यहाँ पे कोई स्पेसिफिक डेट का जिक्र नहीं है, सिर्फ महीने का जिक्र है, तो महीने में उस महीने के अंदर मेरी बर्थडे होगी, तो इसीलिए यहाँ पे हमें इन का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہم اپنے انگریزی کے جملوں میں جب پڑوس، شہر، ریاستیں یا ممالک کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہاں ہمیں ان کا استعمال کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ میں لاہور میں رہنا چاہتا ہوں. I want to live in لاہور. کیا آپ نے اسلام آباد میں اچھا وقت گزارا؟ Did you have a good time in اسلام آباد؟ تھرڈ ایگزامپل ہے اسلام آباد میں ہمارے کئی دوست ہیں. We have several friends in اسلام آباد. تو وہاں پہ ہمیں on استعمال کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ اسکول مرکزی سڑک پر ہے. The school is on the main street. اسی طرح میں مارکیٹ ایونیو میں رہتا ہوں. I live on the market avenue. آگے بڑھتے ہیں. اگر ہم اپنے انگریزی کے سینٹینسز میں کار، ٹرک، وین اور ٹیکسی وغیرہ کے بارے میں بات کریں تو وہاں ہمیں ان کا استعمال کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل گاڑی میں 3 افراد تھے. There were 3 people in the car. ڈبے وین میں ہیں. The boxes are in the van. ہمارا گروپ ایک ہی ٹیکسی میں فٹ نہیں ہوگا. ہمیں 2 لینی پڑیں گی. Our group won't fit in one taxi. We will have to take 2. آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے گاڑی کے اندر، وین کے اندر یا ٹیکسی کے اندر کی بات کی تو یہاں پہ ہمیں ان کا استعمال کرنا پڑا. ہوائی جہاز کے بارے میں اگر کوئی ذکر کرتے ہیں تو ہمیں آن کا استعمال کرنا پڑے گا. کیسے کرنا پڑے گا ان کی ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو ڈیوو بس پر سوار ہونے کی ضرورت ہے. یو نیڈ ٹو گیٹ آن دا ڈیوو بس. اسی طرح وہ ہوائی جہاز میں بیمار ہونے لگا. ہی اسٹارٹڈ فیلنگ سک آن دا ایئرپلین. میں ہوائی جہاز میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھ گیا. آئی سیٹ نیکسٹ ٹو آور ڈاکٹر آن دا پلین. آئی ایم شیور یہ شارٹ اور سمپل لیکچر آپ کے لیے